सर एक ब्रांड को जैसे अपना कैंपेन कराना है उसके लिए क्या बेनिफिशियल है आज के टाइम में। फॉर एग्जांपल उसका एक बजट है तो वो बजट उसको लेट्स से 1 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर पे स्पेंड करना चाहिए या फिर 1-1 लाख वाले 10 इन्फ्लुएंसर्स अ, में डिवाइड करना देखो, चाहिए। वो ब्रांड के ना एम पे डिपेंड करता है ओके। कि उसको क्या चाहिए। कि जैसे हम्म। मान के चलो, कोई ब्रांड है, ई कॉमर्स का ब्रांड है कोई, हम्म। ठीक है। जिसको अपनी है ना सेल्स निकालनी है हुँ, अच्छे से। तो हमें तो हमेशा ई कॉमर्स वाले ब्रांड को हमेशा सेल्स के लिए हमेशा बोलता हूँ कि आप है ना नैनो क्रिएटर्स पकड़ो, हुँ। है ना। मतलब आपका अगर बजट 10 लाख का है ना, तो आप आराम से 10 लाख के बजट में कम से कम 100 इन्फ्लुएंसर में काम करवाओ। वो ज़्यादा हम्म। बेनिफिशियल वो होता है। बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आप अगर देखो 10,000 वाली वीडियो करवाओगे, हुँ, 10,000 वाले 100 अपने पकड़े, rather देन आप 10 लाख का एक इन्फ्लुएंसर पकड़ो हाँ, या फिर 10 इन्फ्लुएंसर पकड़ो। उसमें क्या है कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे आपने 1 जुलाई को कैंपेन स्टार्ट किया और मेरा 5 जुलाई को ख़त्म होना है, हुँ, और 5 दिन के अंदर है ना आपके 100 वीडियो जाएंगी या 100 कंटेंट जाएंगे। हुँ, हुँ। तो मार्केट में एक तो बज़ क्रिएट इतना ज़्यादा हो गया, और जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनकी एंगेजमेंट ये रेशियो बहुत नैनो हाई रहती माइक्रो है। आप वैसे डिफाइन एक बार कर भी दो हमारी ऑडियंस देखो, के लिए। आज के टाइम तो मैं ना अगर नंबर्स में डिफाइन नहीं हाँ, करूंगा उनको। क्यों कर दो मतलब नहीं, थोड़ा नंबर्स बहुत। में इसलिए क्योंकि हम्म। अगर 2018 की बात बताऊं ना, तो वहां पर सबसे बड़ा क्रिएटर 1 मिलियन का था, है ना। तो हाँ हम जी। लोग ये डिफाइन करते थे कि भैया 50,000 से 10,000, 10,000 के अंदर वाले है ना नैनो हैं, फिर उससे मिड वाले 2 लाख 3 लाख तक माइक्रो हैं, और उसके ऊपर मिलियन टच करने वाले मैक्रोज मैक्रो हैं। है। आज के टाइम पे मैक्रो की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि शॉर्ट्स के आप क्रिएटर देखो 50-50 मिलियन में पड़े हुए हैं, यूट्यूब वाले 50 मिलियन में पड़े हुए हैं, हुँ, और बीच के फिर वो जो एवरेज क्रिएटर कहते हैं ना, एवरेज वाले, वो 5-10-8 मिलियन पे तो पड़े ही हुए हैं, है ना। हुँ। फिर नैनो में किसको बोलूं, है ना। तो मेरे हिसाब से जो नैनो का मतलब है कि जो 10,000 से लेकर अपना 50,000 के रेंज फॉलोवर वाले हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो हुँ, वाले। क्योंकि क्या होता है कि वो नैनो जो उनकी फॉलोशिप है, आप मान लो 1 साल के इंटरवल उनको मिली है, मतलब फ्रेश फॉलोशिप उनकी फ्रेश। हुँ, अब आपको मैं एक पैटर्न बताता हूँ। जैसे आप 5 साल से काम करो, आपके 5 साल से एक फॉलोशिप है। हुँ, जैसे मैडम के 1 लाख फॉलोवर हैं, अब 5 साल में 1 लाख के अंदर से तो है ना, मान के चलो 10,000 तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए, मान के चलो, ओके। यूजर में से। हाँ, उसके बाद में कुछ परसेंट ने, मान के लो 10-15% लोग अपना अकाउंट या प्रोफाइल चेंज कर चुके हैं, हाँ, है ना। और उसके बाद में मैक्सिमम ऑफ चंक, मैक्सिमम मतलब 20 से 30% या 35% की जनता की फीड में आपका कंटेंट जाना बंद हो गया, क्योंकि उन लोगों ने कभी आपके कंटेंट पे इंटरेक्शन नहीं की। हुँ, ठीक है। जब आपकी फीड पे भी किसी रैंडम का अगर कंटेंट आपको शो होता है, और आपने विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड ऊपर ऐसे कर दिया, स्वाइप कर दिया, दूसरी बार वो नहीं आएगा। ओके। आपने अगर वो कंटेंट देख लिया, थोड़ा सा इंप्रेशन आपने दे दिया उसको, वो तो चलो 0 इंप्रेशन पे था, ये तो अगर हुँ, 1 इंप्रेशन दे दिया और कुछ भी नहीं किया, हुँ, हुँ, दो दूसरी बार वो फिर दिखाएगा, हुँ, आपने हम्म। दूसरी बार फिर से किया ना इग्नोर उसको, वो फिर से नहीं आएगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा। तो आ, आप उस बंदे के लिए मर गए, हम्म। डेड, यू आर डेड, है ना। समझ गए। तो आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है एंगेजमेंट का, अपने टोटल में से। फिर ओके। जिसके फीड में आप नहीं जा रहे थे ना, उसकी फीड में जाना फिर स्टार्ट करो, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ में, है ना। तो कहते हैं ना 5 साल इंटरवल है, आपकी है ना 60-70% की जनता, आप खुद गायब भी हो जाती है एक गायब तरीके आप से। खुद भी देखोगे ना, आप खुद देखो ना, जो आज से 8-7 साल पुराने कंटेंट क्रिएटर है, हुँ, आज के टाइम पे वो इतनी व्यूअरशिप नहीं देते। हुँ, अगर व्यूअरशिप देते हैं ना, आप उनके है ना इनसाइड में जाके चेक करना, 70% की जनता तो बिल्कुल फ्रेश है। जो व्यूअरशिप, जो नॉन फॉलोवर है, नॉन सब्सक्राइब्ड है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तुमको, लेकिन फिर उनके लोगों को वो कंटेंट दिख रहा है, क्योंकि वो कंटेंट बहुत अच्छा था, तो हुँ, इसलिए वो थोड़ा सा पुश हुआ हुँ, कि प्लेटफॉर्म ने बोला कि चलो और लोगों को मैं वो दिखाऊं, राइट। है ना। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि यार अपन को कहाँ करनी चाहिए, हम्म। तो ये 6 महीने के इंटरवल में, 1 साल के इंटरवल, इन लोगों को फ्रेश फ्लैश है ना, फ्रेश फ्रेश फॉलोवर मिले हैं, तो वो एक्टिव हैं। हुँ, तो आप देखोगे ना, उन लोगों को, जैसे आप अगर परसेंटेज में अगर डिफाइन करूं,
1 लाख फॉलोवर वाला जो 3 साल से काम कर रहा है, उनकी एंगेजमेंट रेशियो देखोगे और इन लोगों की एंगेजमेंट रेशियो देखोगे ना, 10 से 20% का फासला होगा। आप थोड़ा क्वांटिटी में काम कराओ, बेटर रहेगा।